महिला बाल विकास अधिकारी आराधना गर्ग और सुपरवाइजर पियासी मैडम और उनकी टीम द्वारा मामले को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। मीडिया में जानकारी लगते ही अधिकारियों ने लिया संज्ञान। बड़ी खबर जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्चों के गर्भवती होने का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मामला उस समय सामने आया जब नाबालिग बच्चों का गर्भवती के संबंध में पंजीयन करवाने संबंधित आंगनबाड़ी पहुंचे। उसी समय मामला सामने आया, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी आराधना गर्ग एवं सुपरवाइजर समेत लोगों ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। ना ही इस बात की शिकायत या सूचना संबंधित थाने में दी गई और ना ही जिला अधिकारियों के संज्ञान में दी गई। जानकारी के मुताबिक 19 तारीख को पंचनामा बनाया गया था और आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मीडिया को घटना की जानकारी लगते ही जिलाधिकारी को जानकारी दी गई। इसके बाद हड़कंप मचा, मामला उजागर किया और इस बात की जानकारी जिला महिला बाल विकास अधिकारी को दी गई। वहीं जब महिला बाल विकास के डायरेक्टर सौरभ सिंह से संबंध में बात की गई तो हमारे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मामले की पूर्णतः निष्पक्ष होकर के जांच की जाएगी और इस मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर जिन महिला अधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई है उनके खिलाफ प्रशासनिक जांच कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई पनागर अंतर्गत कहीं पर नाबालिग बच्चियां थी जो गर्भवती पाई गई 6-7 महीने की, इसको लेकर आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई? ये सूचना मीडिया के माध्यम से ही कल मुझे प्राप्त हुई। मैंने संबंधित परियोजनाधिकारी को इस संबंध में तस्दीक कर आवश्यक जो विधि संबंधी जो कार्रवाई होती है वो करने के लिए निर्देशित किया है। और अभी किसी संबंधित जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से एज सच वहाँ के कार्यालय में भी और जिला कार्यालय में एज सच कोई शिकायत ही पीड़ित के द्वारा नहीं किया गया। अगर संबंधित का कोई ऐसा आवेदन आता है तो जो भी इस संबंध में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जो एज पर लॉ होगी हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ है। और आपने जैसा अवगत भी कराया है कि ये नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे मामलों में हम लोग जो कानून के जो जानकार रहते हैं उनसे भी संपर्क करके और जो विधि संबंध जो कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आया कि 19 तारीख को महिला बाल विकास अधिकारी और सुपरवाइजर के द्वारा पंचनामा किया गया, लेकिन न संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और ना ही कहीं थाने में सूचना दी गई। तो ये लापरवाही के अंतर्गत आता है। इस पर अंदर क्या कार्रवाई की जा रही है संबंधित अधिकारी? ये जानकारी ये 19 तारीख वाली बात जो आपने बताई है, निश्चित रूप से मैं इसको तस्दीक भी करूंगा और निश्चित रूप से जो आवश्यक इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी उनसे रिपोर्ट लेने के बाद ही मैं कोई ठोस बात आपको कह सकता हूँ। सर, इसको लेकर जब मैंने सूचना महिला बाल विकास अधिकारी जो वहाँ पर आराधना कर रही है उनको फोन पर सूचना दी तो उनका ये कहना था कि हमारा काम केवल 7,000 रुकवाना है। ये मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड में है। तो क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि बच्चियाँ नाबालिग है और उनको किसी प्रकार की मदद की जाए? नहीं, ये ऐसी स्थिति या ऐसे स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते और एक जवाबदार अधिकारी के हैसियत से, लेकिन 18 वर्ष से कम, और चूँकि हमारा विभाग का मैंडेट है महिला बाल विकास के लिए काम करते हैं और आज की स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र के चाहे बालक हो या बालिका किसी प्रकार की ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा जो लॉ कहता है, हमारा जो रूल कहता है उसके हिसाब से हमको काम करना है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम बाल विवाह ही रुकवाने का काम करते हैं। अगर किसी बच्चे के संबंध में जिस प्रकार की जानकारी आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रोएक्टिवली भी रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इस बात को लेके आपने जैसा बताया है मैं ज़रूर इसकी सच्चाई को तहकीकात करके फिर जो आवश्यक चीज़ें होंगी मैं करूँगा। सर, इसमें लगभग जांच कितने दिनों में पूरी हो जाए? एक्चुअली ये कल ही ये बात आपके माध्यम से हमारे पास संज्ञान के रूप में है। निश्चित रूप से इसमें हम 3 दिवस में किसी न किसी ठोस नतीजे पहुँचेंगे और क्या बेहतर हो सकता है इस पर हमारी रहेगी। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अगर अप्रोच करता है, अगर वो थाने में भी अप्रोच करता है तो निश्चित रूप से हमारे पास काउंसलिंग की भी टीम है, तो हमारे काउंसलर्स भी उनको संबल और सही आवश्यक सलाह, कानूनी सलाह भी देते हैं। सर, इसको लेकर थाने वालों का ये कहना था कि महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा जब सूचना होगी इसके बाद ही हम जांच को कार्रवाई करते हैं। तो क्या इसको लेकर अभी तक थाने में संबंधित सूचना दी है? मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट ऑफिस से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त करता हूँ
फिर मैं आपको अपडेट कर पाऊँगा।